कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। हर दिन कांग्रेस, बीजेपी और पायलट खेमे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं अब राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस पूरा दोष बीजेपी पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच अब राजस्थान के रण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने कहा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। साथ ही कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। अब जगजाहिर तौर पर फोन टेप करा के उन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। प्रदेश की सियासत रोज नए रंग दिखा रही है। पहले जहां पायलट और गहलोत खेमे एक दूसरे पर वार कर रहे थे, वहीं अब सनसनीखेज ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान कांग्रेस और विपक्षी आमने सामने आ गए हैं। वहीं राजस्थान एसओजी भी टेप के सामने आने के बाद इस मामले में तेजी से इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। इधर ऑडियो टेप सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे को कानूनी पचड़े में फंसाने में लगे हैं। असम में आई बाढ़ खूब तबाही मचा रही है। नदियां उफान पर है और सैकड़ों गांव और शहर जलमग्न हो गए हैं। पानी घरों में घुसा हुआ है और लोग घरों से बाहर है। जानवर सड़कों पर निकल आए हैं। तो वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि असम के लोग काफी हिम्मती हैं और डटकर हालात का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। इतना ही नहीं, असम में मची तबाही के बाद भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस विपदा से निपटने के लिए असम को मदद की जरूरत है। वहीं असम में विस्थापित लोगों के पुनर्वास में मदद करने के लिए इंडिया फॉर असम नामक एक पहल शुरू की गई है। बता दें, असम में बाढ़ संबंधी अलग अलग घटनाओं में शुक्रवार को 5 और व्यक्तियों की मौत हो गई है। राज्य के 28 जिलों में 36 लाख से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीस जुलाई को केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है। इस नए कानून को लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल 20 जुलाई से देश भर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाएगा। ये करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। तो चलिए बताते हैं क्या है इस नए कानून की खासियत। नए कानून की खासियत। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइनल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर केसों की सुनवाई। वहीं खुद उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। बताते चले कि संरक्षण अधिनियम 2019 काफी समय पहले तैयार हो चुका है। हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। अगले हफ्ते से इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पेट्रोल के दाम तो स्थिर है, लेकिन डीजल के दाम सरपट चाल से भाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से डीजल के दाम हर दिन 15 से 20 पैसे बढ़ रहे हैं। शनिवार डीजल के दाम में 18 पैसे की वृद्धि हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 17 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल की बात करें तो इसमें पिछले 19 दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इसके दाम में अंतिम बार बीते 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी, वो भी महज 5 पैसे प्रति लीटर। लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में शनिवार 18 जुलाई को पेट्रोल के दाम तो स्थिर हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल कल के भाव 81 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 81 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। यानी दिल्ली में डीजल 17 पैसे महंगा हो गया है। लगातार बढ़ोतरी के चलते राजधानी दिल्ली में डीजल ऐतिहासिक दाम पर बिक रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.